मेरा नाम अमन है और जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो आज भी मेरी नींदें उड़ा देती है। ये बात पिछले साल की गर्मियों की है। जून का महीना था और गर्मी इतनी भयानक थी कि रात को भी पंखा चलाकर सोना मुश्किल था। मैं उन दिनों अपने नाना नानी के गांव गया हुआ था। गांव का नाम मैं जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन ये उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में बसा छोटा सा गांव था, जहां अभी भी रात को बिजली कट जाया करती थी और दूर दूर तक खेतों के बीच अंधेरा पसरा होता था। उस रात बिजली गई हुई थी और गर्मी इतनी थी कि मैं चारपाई लेकर घर के आंगन में सोने चला गया। आसमान एकदम साफ था, चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं अधलेटा सा था, नींद पूरी तरह नहीं आई थी। तभी अचानक मुझे लगा कि मेरे चारों ओर का माहौल कुछ बदल गया है। जैसे अचानक हवा रुक गई हो, पत्तियां हिलना बंद हो गईं और सबसे अजीब बात, सारे कुत्ते चुप हो गए थे। एकदम सन्नाटा। मैंने खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है, लेकिन तभी मेरी नजर घर के बाहर की तरफ खेतों की ओर गई। वहां एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में था, एकदम शांत। मैं आंखें मिचमिचाकर देखने लगा। सोचा शायद कोई गांव का आदमी हो, लेकिन वो जो भी था हिल भी नहीं रहा था, एकदम सीधा खड़ा। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने चारपाई से उठकर बैठने की कोशिश की, पर शरीर जैसे भारी हो गया था। तभी मैंने देखा वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं एकदम डर गया, लेकिन उसकी चाल बड़ी अजीब थी, जैसे पैरों से नहीं हवा में फिसलता हुआ आ रहा हो। अब तक मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था, जैसे आवाज बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अचानक मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन वहां चेहरा था ही नहीं, बस एक खाली साया। उस पल मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो इस डर से भी ज्यादा अजीब था। जैसे ही वो आकृति चारपाई के करीब पहुंची, एक झोंका हवा का आया और सब कुछ गायब हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं। न कोई परछाई, न कोई आवाज। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ और दौड़कर नाना नानी के कमरे में गया, लेकिन वहां जाकर जो देखा उससे मेरी हालत और खराब हो गई। कमरा अंदर से बंद था और नाना नानी दोनों अंदर गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, पर वो ऐसे सो रहे थे जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। मैंने खुद को एक बार फिर समझाया कि शायद ये गर्मी, नींद की कमी और बिजली जाने का मिला जुला असर है। मैंने खुद को ये यकीन दिलाया कि जो देखा वो बस मेरा वहम था। लेकिन जब अगली सुबह उठकर आंगन में गया तो मेरी चारपाई ठीक उसी जगह नहीं थी जहां मैंने रखी थी। वो थोड़ा खिसकी हुई थी, उस दिशा में जहां से वो आकृति आ रही थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन दिन भर मैं अजीब अजीब सा महसूस करता रहा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। खेतों की तरफ जाता तो लगता कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन जब देखता वहां कोई नहीं होता। रात फिर से आई। इस बार मैंने कसम खाई कि अंदर ही सोऊंगा, लेकिन जैसे ही नींद आई मुझे फिर वही आकृति दिखी। इस बार सपना था या कुछ और, पता नहीं, लेकिन उस आकृति की आंखें थीं गहरी, काली और ठंडी, और वो कह रही थी, तू यहां क्यों आया? मैं डर के मारे उठ बैठा, पसीने से तरबतर। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं रुकूंगा। लेकिन तभी नानी ने मुझे कुछ कहा, कल रात तू बाहर क्यों चला गया था बेटा? मैंने खिड़की से देखा था तू खेतों की तरफ जा रहा था। नानी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, नानी, आपने सच में मुझे बाहर जाते देखा? वो बोली, हाँ बेटा, आधी रात को खिड़की से देखा, तू खेतों की ओर जा रहा था। मैं आवाज देने ही वाली थी, लेकिन तभी तू गायब हो गया। लगा शायद सपना देखा होगा, पर मैं तो उस रात अपने बिस्तर से हिला तक नहीं था। और अगर नानी ने जो देखा वो सच था तो फिर बाहर कौन गया था? मैं या कोई और जो मेरी तरह दिखता था? मैं बहुत परेशान हो गया। मैं नानी नाना से कुछ नहीं बोला, बस बहाना बनाकर दोपहर में अकेले ही खेतों की तरफ चला गया। वही पेड़, वही जगह जहां वो सफेद आकृति दिखी थी। मैं पेड़ के पास पहुंचा तो देखा जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को घसीटा गया हो, और कुछ पत्तियां
जैसे किसी ने वहां खड़ा होकर देर तक कुछ देखा हो। मेरे मन में एक खौफ बैठ गया था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। पेड़ के चारों ओर घूमकर जब मैं वापस जाने ही लगा था, तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, अमन। मैं रुक गया। कोई नहीं था वहां, सिर्फ हवा चल रही थी, पर उस आवाज में हवा की सरसराहट नहीं थी। वो साफ इंसानी आवाज थी। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। अब मुझे लगने लगा था कि ये सब कुछ सिर्फ डर नहीं है, कुछ तो है जो मुझे उस जगह खींच रहा है। उस रात मैंने नाना से बात की। डरते डरते मैंने उनसे पूछा, नाना, क्या इस पेड़ के बारे में कोई पुरानी कहानी है? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, लोग कहते हैं वहां कोई भूत नहीं है, पर जो एक बार उस पेड़ के पास रात में जाता है वो बदल जाता है, जैसे उसमें कोई और आ जाता है। नाना की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे याद आया कि बचपन में मैंने भी इस पेड़ के बारे में कुछ कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। अब सब कुछ जुड़ता लग रहा था। क्या वो आकृति उसी का हिस्सा थी? क्या उस रात वो मैं ही था, या कोई और जो मेरी जगह ले रहा था? उस रात मैंने फिर से सपना देखा, लेकिन इस बार मैं सोया नहीं था। मैं जाग रहा था, और फिर भी सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। मैं खुद को उसी खेत में देख रहा था, पेड़ के नीचे खड़ा, लेकिन मेरी जगह कोई और था। उसका चेहरा मेरा था, लेकिन उसकी आंखें अजनबी थीं। वो मुस्कुरा रहा था, एक डरावनी ठंडी मुस्कान। उसने मुझसे कहा, अब तू जा सकता है, मैं अब यहां रहूंगा। और फिर वो मेरी ओर बढ़ा, जैसे मेरे अंदर आना चाहता हो। मैं चीख कर उठ बैठा, पसीने में तरबतर। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था, और बाहर आंगन में मेरी चारपाई फिर से अकेले पड़ी थी। मैंने तो अंदर सोने का फैसला किया था, लेकिन मैं वहां कैसे पहुंचा? अगले दिन मैं गांव छोड़कर वापस शहर लौट आया। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आज भी कभी कभी नींद में चौंक कर उठता हूं तो महसूस होता है जैसे कोई मेरे अंदर है, जो हर गर्मी की रात जागता है और मुझसे कहता है, अब तेरी बारी है बाहर जाने की। तो दोस्तों, ये थी अमन की कहानी, गर्मी की रात। क्या आपको लगता है ये सब उसका वहम था, या वो सचमुच किसी परछाई का शिकार हुआ? क्या उस पेड़ के नीचे कोई अज्ञात शक्ति थी जो इंसानों की शक्ल ले सकती थी? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा रहस्यमयी या डरावना हुआ है तो हमें भेजिए। अगली कहानी हो सकती है आपकी।